हेलो बेटा लोग, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। बेटा जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, हमने गाला का धमाकेदार रिवीजन किया हुआ जिसके अंदर पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 6 इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड बीएसटी ओसीएम जिसको आप बोलते हो उसका सब का सब सॉल्यूशन रखा हुआ। इवन इकोनॉमिक्स और ओसीएम का तो सॉल्यूशन भी दे दिया, पीडीएफ सॉल्यूशन, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आसानी से पढ़ सके। बेटा जी, अब हम चलते हैं खाली गाला। बच्चों के कमेंट आ रहे सर खाली गाला कर लेंगे तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए चलेगा क्या? ना बेटा ना, खाली गाला से बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर कौन आएगा, मैं या कोई भी एक्सपर्ट भी नहीं बता सकता। बेटा जी, अगर पहले ही पेपर मालूम पड़ जाता तो फिर लोग बच्चे तैयारी क्यों करते? ठीक है, तो पेपर कहां से आएगा कैसे आएगा किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो हमको हमारी बुक्स अच्छे से करनी पड़ेगी और गाला पेपर आपको रिटन टेस्ट देने पड़ेंगे, ताकि आप अपना एग्जाम का फियर, एग्जाम का स्ट्रेस रिमूव कर सके, टाइम मैनेजमेंट कर सके, इसलिए गाला इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा जी, आज हम क्या करने वाले, अब हम जो हमारी जो सीरीज चलेगी वो चलेगी बुलेट सीरीज। क्या चलेगी? बुलेट सीरीज, जिसके अंदर हम सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट करेंगे, वो भी एकदम बुलेट की स्पीड से। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का धमाकेदार रिवीजन। तो विदाउट वेस्टिंग आते हैं क्विकली। आपको पूरा वीडियो देखोगे, मस्त वाला रिवीजन होगा, एग्जाम में सारे के सारे पॉइंट छाप के आओगे, ऐसा हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं, आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा, प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाने का पर्पस क्या था बेटा जी? ये क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमर होता है उसको प्रोटेक्शन देना, किस चीज से? अनएथिकल, एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनलॉफुल प्रैक्टिस कौन कर रहा है? सेलर या तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके सामने उसको प्रोटेक्शन देना। वापस से, जो सेलर होगा, जो मैन्युफैक्चर होगा, जो क्या कर रहा है, अनएथिकल, एक्सप्लॉइटेटिव मतलब कि उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको ठगना, और उसके साथ अनलॉफुल प्रैक्टिस करना, किसके साथ? कंज्यूमर, उसी को हमको प्रोटेक्शन देना है, उसी को बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेसिकली ये जो है ना, तीन हिस्से में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉइटेशन। फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या होता है? उसको ऐसा गुड देना जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, जो डुप्लीकेट है, क्या है, जिससे उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन मतलब उससे ज्यादा प्राइस करना, होर्डिंग ऑफ गुड्स को क्या करना, सप्लाई नहीं करना, उसको सप्लाई रोक के रखना, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग करना, चीजों को हाई रेट पे बेचना, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके कौन? मैन्युफैक्चरर, और उसको रोकना। और तीसरा होता है पब्लिक इंटरेस्ट के सामने। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि ऐसे गुड्स को अगर कुछ यूज करा जिससे दैट कैन कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट, उस सब चीज से रोकना। बोले भाई प्रोड्यूसर रुक जा, ऐसा तू नहीं कर सकता, ये जो एनवायरमेंट तेरा नहीं, ये हमारा सबका है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, इस एक्सप्लॉइटेशन इस प्रकार के होते हैं, इन सबको हमको रोकना है। तो बेटा जी, पहला ये तो हमने देखा ये कौन करता है, ये कौन किसको रोकता है, सेलर या तो मैन्युफैक्चरर को, और ये किसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है भाई? कंज्यूमर कौन होगा? तो बेटा जी, कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा है, जो उसके बदले, जो मैंने अगर गुड्स, जैसे मैंने आपसे कोई गुड्स और सर्विसेज ली, लेकिन मैंने आपको क्या दिया हुआ है, आई हैव पे यू, या तो एग्री टू पे यू, मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ है, वन वे टू वे ट्रांजेक्शन हुआ, आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज मेरे को दी, मैंने आपको पैसे दिए। ठीक है, और होता क्या है, सपोज मैं गुड्स लेके आया और मेरा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट आके बोलता है कि सर ये आपकी पेन बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक। मैं बोला हाँ ये इलेक्ट्रिक पेन है। बोले सर मैं यूज करूं क्या? बोले ठीक है, अच्छे से यूज करना, ढंग से यूज करना। उससे हुआ क्या, उसने यूज किया और उसको शॉक लगा। तो अगर कोई एनी यूजर है जो क्या करता है, जो परचेजर था उसकी परमिशन से उस गुड्स या सर्विसेज को यूज कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉलो होगा। लेकिन सपोज ये पेन है ना, तो कोई मिस्टर खोटेलाल ने क्या किया, ये मेरी पेन चुरा ली और मेरे को बताया नहीं, और इससे उसको कोई प्रॉब्लम हुई, इससे क्या हुआ, पेन में भड़क हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। क्या वो कंज्यूमर डेफिनेशन में होगा? क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं जी नहीं, क्योंकि उसने ये किया, उसने मेरी परमिशन की बिकॉज उसको यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा है, पे कर रहा है, प्रॉमिस टू पे कर रहा है, या तो कोई और
और यूजर जो परचेजर की परमिशन से गुड्स को सर्विसेज को यूज करता है उसे भी हम कंज्यूमर के डेफिनेशन में काउंट करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर कोई रीसेल पर्पस से गुड्स को बेच रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से गुड्स को परचेज करके उसको फिनिश गुड्स में फर्दर प्रोडक्शन में यूज करा, तो वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। कौन काउंट नहीं होगा? जो रीसेल पर्पस के लिए अगर गुड्स को परचेज करेगा तो वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। दूसरा, फर्दर प्रोडक्शन में यूज करा तो वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, बेटा जी कंज्यूमर का जो इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो की नजर से, एक बिजनेसमैन की नजर से इंपॉर्टेंस क्यों है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करना, और दूसरा कंज्यूमर का खुद के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट। बेटा जी इसमें पहला आता है यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेलफेयर। बेटा जी इसमें क्या होता है, ये जो बिजनेसमैन है ये बोलते हैं कि जिस थाली में खाते हैं ना उसमें छेद नहीं करते। बेटा जी अगर आप कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो अगर उसी से तो आपका घर चलता है, आप उसको कोई ऐसी वैसी फालतू चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ, एज अ बिजनेसमैन आप क्या यूज करते हो, आप पब्लिक रिसोर्सेज यूज करो, पब्लिक वेल्थ यूज करें, इसलिए आपके लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ये आपका प्राइम इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे स्टेक आपके जो भी जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं बिजनेस के, स्टेक होल्डर का मतलब जो बिजनेस से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस से कनेक्टेड है वो होता है स्टेक होल्डर। शेयर जो हमारा जो कंज्यूमर है वो भी ही इज आल्सो वन काइंड ऑफ स्टेक होल्डर, तो हमको उसको भी अच्छे गुड्स और सर्विस देना, ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बेटा जैसे सास भी कभी बहू थी, सेलर भी कभी क्या होता है, बायर होता है। मतलब क्या होता है कि ये जो सेलर होता है ना, जैसे ये चीजों को सेल कर रहा है तो सारी चीजें वो खुद तो बनाता नहीं है। अभी सपोज मैं जूते बनाता हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मैं शर्ट भी बनाता होऊंगा, मैं ये लैपटॉप भी बनाता होऊंगा, मैं कैमरास बनाता होऊंगा, मैं मोबाइल बनाता होऊंगा। इन सब चीज के लिए मेरे को क्या करना होता होगा, इसके लिए मेरे को मार्केट में जाना पड़ता होगा और वहां से चीजों को खरीदना पड़ता होगा। अब सपोज मैं अगर शू सेलर हूँ, जूते का सेलर हूं, अगर मैं जूते सेल कर रहा हूं और उसके अंदर क्या कर रहा हूं, मिलावट दे रहा हूं, तो क्या होगा, लोग भी मेरे को फिर क्या करेंगे, वैसा ही मेरे साथ भी कर सकता है ना जो चीज मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग अ सेलर भी क्या होता है, परचेजर होता है। तो अगर सेलर दूसरों के साथ करेगा तो उसके साथ भी वैसा हो सकता है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऐसा नहीं करना चाहिए। इंप्रेशन ऑफ द सोसाइटी, बेटा जी जो आप जैसे वर्ताव करते हैं अपने कस्टमर के साथ, क्रिएट अ इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी, दैट इज व्हाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करो, एक गुड मोरल, गुड रिस्पॉन्सिबल, गुड एथिक्स फॉलो करो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। बेटा कर भला तो हो भला, मतलब क्या होगा, अगर आप लोगों को अच्छी चीज दोगे तो लोग आपसे रिपीटेटिव ऑर्डर परचेज करेंगे, न्यू कस्टमर्स आएंगे, वो दूसरे आपको बोलेंगे कि जाओ वहां से ही गुड्स खरीदना, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गुड फॉर बिजनेस। एंड लास्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये हमारे जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप में बोलते हैं कि कंज्यूमर को बिजनेसमैन की आवश्यकता नहीं है। नो नो नो, अगर तुम सोच रहे हो कि बीइंग अ बिजनेसमैन मैं अगर कोई परोपकार कर रहा हूं, मैं कोई उपकार कर रहा हूं कंज्यूमर को, उसको चीज दे के, उसको चीज बेच के, तो ना बेटा ना, ऐसी गलतफहमी में ना रहियो। कंज्यूमर तुमसे गुड्स खरीद के वो तुम पे उपकार कर रहा है क्योंकि उसके कारण तुम्हारा घर चल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बल्कि बिजनेसमैन को कंज्यूमर की अधिक आवश्यकता होती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, आपको अपने कंज्यूमर के प्रति क्या होना चाहिए, आपको उसको कंज्यूमर को अच्छे गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये हमने किसके इंपॉर्टेंस देखे, इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट से देखते हैं कि क्यों कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। बेटा जी एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। बेटा जी क्या होता था, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होता था ना, तो हर कोई व्यक्ति क्या करता था, कंज्यूमर को क्या करता था, चीट करता था। वो ट्राई टू मेक मोर प्रॉफिट, कैसे, लो क्वालिटी देके, फेक, एडल्टरेटेड, ऐसे चीज करके, फेक एडवर्टाइजमेंट करके, अनफेयर प्रैक्टिस करके क्या किया जाता था, कंज्यूमर के साथ चीटिंग किया जाता था। इसलिए क्या किया, हर बुराई का अंत होता है, बुराई का अंत करने के लिए हमने क्या किया, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन लेके आए। ठीक है जी। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, क्या होता है कि एक अकेला क्या करेगा, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कितनी बार कंज्यूमर को मालूम नहीं होता कि क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर अनअवेयर ऑफ द लॉ, या तो इवन कितनी बार वो क्या होता है, सिंगल जो होता है ना, हेजिटेट होते हैं लीगल प्रोटेक्शन लेने के दे वहां पर लीगल एक्शन लेने के लिए दे फियर, इसलिए क्या करते हैं वो खुद नहीं जाते। इसलिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को
अवेयर करवाते हैं इसका स्प्रेड। ओके जी, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है हमारा लेक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर के अंदर यूनिटी नहीं होती, इसलिए उनको यूनाइट करने के लिए एकता में ही अनेकता, मतलब यूनिटी लाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि एक अकेला क्या करता है, वीक पड़ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर हम एनजीओ वगैरह बनाते हैं, ग्रुप के अंदर लोगों को बोलते हैं जिसको भी लगता है सबके साथ फ्रॉड हुआ तो एक क्या करो, आप एक ग्रुप में आओ, ग्रुप के अंदर क्या करो, यहाँ पे इसके सामने लीगल एक्शन लो। ठीक है जी, ओके। तो ये था हमारा कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। कौन सा? एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, इग्नोरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, जब उसे मालूम नहीं होता, लेक ऑफ यूनिटी अमंग द कंज्यूमर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यार बेटा जी ये एक्ट याद रखना, 1986, इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आता है, 1986 के ऊपर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? इट मेजर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेटा जी यहाँ पे क्या किया जाता है, हमको मैन्युफैक्चरर या तो सेलर के सामने एक्शन लेना है, हु अडॉप्ट मींस टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो उसको ठग रहे हैं, क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ऐसे मैन्युफैक्चरर, ऐसे सेलर के सामने क्या करना है, हमको एक्शन लेना। वही काम कौन करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 करता है। ठीक है, यहाँ पे मेन एम क्या होता है, उसके सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर होता है। अब यहाँ पे देखो, अब इससे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएं, हम देखते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। क्या? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। तो क्या है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर? क्या है? देखो, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर क्या है? राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर होता है कि बेटा यहाँ पे कंज्यूमर का राइट होता है कि उसको एक सही चीजें मिले, उसको सही, विदाउट हार्मफुल, ही गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल, और जो हार्मफुल फॉर हेल्थ होती है उसके सामने उसको वैसे गुड्स मिले, उसके पास राइट होता है कि उसको सारी चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए तो लेबलिंग के ऊपर सारी लेबल मालूम है ना आपको, लेबल जहाँ पे गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड किया हुआ, क्या एमआरपी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये इसका राइट्स होता है। राइट्स होता है उसके एक और राइट्स होता है चॉइस, उसको राइट की उसको जो चाहिए वो गुड्स उसको प्रोवाइड करना, ना कि कंज्यूमर उसको वो गुड्स सेल करेगा जो उसके पास अवेलेबल है। तो उसकी चॉइस के हिसाब से गुड्स को सेल आउट करना। रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे अगर कुछ भी उसकी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई अगर उसके साथ कोई इश्यूज है प्रोडक्ट के साथ, तो वो खुद के प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट टू कंप्लेन होना चाहिए। रिड्रेसल, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सपोज कोई गुड्स लिया, वो गुड्स के अंदर क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो एक रिटर्न उसका रिड्रेसल, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना चाहिए। ही इज एलिजिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ। तो यहाँ पे रिटर्न, रिप्लेसमेंट, वो सारे उसके पास क्या होने चाहिए? राइट्स होते हैं। एंड कंज्यूमर एजुकेशन, यहाँ पे उसके पास ये एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो एंड आल्सो टू रिमेन इन्फॉर्म्ड। उसको राइट टू एजुकेशन, उसको वो भी क्या होता है, वो उसके पास एक राइट होता है। इसके अलावा दो और राइट दिए हुए यूएनओ ने, एक होता है कि बेसिक नीड्स, आपको गुड्स और सर्विस रिसीव करना, डिसेंट लिविंग, वो आपका बेसिक अधिकार है। दूसरा आपका हाइजीनिक एनवायरमेंट, ये भी आपका राइट्स होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास राइट्स है, इसका मतलब ये नहीं मैं सीना चौड़ा करके जाऊंगा, बोलूंगा ओ मेरे पास ये राइट्स है। नहीं नहीं, पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने राइट्स को, अपने पावर को सोच समझ के यूज करना चाहिए। आपको बीवेयर होना चाहिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एक का डबल 21 दिन में जाके पैसा लगा दो, बोले फिर पैसा डूब गया, बोले पैसा डूब गया। अरे ऐसा नहीं चलता। यू शुड बी बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आपको जो भी खरीदी करो उसके टाइम पे आपको क्या होना चाहिए? चौकन्ना, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, अन्ना 24 घंटा चौकन्ना होना चाहिए। मतलब क्या है? आप शर्ट को खोल के देख नहीं रहे, उसमें छेद है, डिफेक्टिव है, नहीं है, वो सब आपने चेक नहीं किया, ऐसी परचेस के लिए फिर बाद में बोलो कि ये तो गुड्स क्वालिटी मेरे पास खराब आई। नहीं, आपको केयर डूइंग द परचेस, आपने गुड्स परचेस किया और कैसा ले लिया? एक्सपायरी डेट वाला ले लिया, और उसको आपने कंज्यूम किया, फिर बोला कि दुकानदार ने मेरे को एक्सपायरी वाला गुड्स पकड़ा दिया। नहीं, यू शुड बी अवेयर ऑफ, यू शुड बी केयर डूइंग द परचेस। सॉलिसिट द बिल, आपको बिल मांगना चाहिए उसके समय पे, खरीदी के समय पे। सॉलिसिट हाई क्वालिटी, आपको अच्छे हाई क्वालिटी मांगनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जेन्युइन कंप्लेन, आप कोई ऐसी वैसी कंप्लेन नहीं दर्ज करोगे। आप कौन सी कंप्लेन दर्ज करोगे? जेन्युइन कंप्लेन दर्ज करोगे। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, आप क्या करोगे?
हेल्प अदर टू नो देयर राइट्स एंड ड्यूटी, आप दूसरों को मदद करोगे अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को बताने के लिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन करना खाली बिजनेसमैन की जवाबदारी नहीं है, आपकी भी जवाबदारी होती है एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन करना। नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटी, आप कोई भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो बेटा जी ये थे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, ग्रीवांस एड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी ग्रीवांस क्या होता है, इफ देयर इज एन डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट पड़ा गया तो बेचारा कंज्यूमर कहां पे जाके अपनी बात बोलेगा कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ये डिफेक्ट मैंने को प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड किया है, सर्विसेज के अंदर ये ढका हुआ है, ये प्रॉब्लम हुई है, किसको बोलूं। तो यहाँ पे बेटा जी थ्री टायर ग्रीवांस एड्रेसल मैकेनिज्म है ये, ठीक है, जिसके अंदर पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेक्स्ट स्टेट कमीशन और तीसरा है नेशनल कमीशन। सर तो क्या किसी के अंदर भी चले जाने का, नहीं नहीं किसी में भी नहीं जाने का, आपको स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा जी ये 3 लेवल हमने बताया जी, हाँ जी ये इसके ऊपर इंपॉर्टेंट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 लेयर मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल होता है। सबसे पहले इसके ऊपर आए कि ये क्या होता है, कौन कौन इसके अंदर जा सकता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर, याद रखो मैंने कंज्यूमर की डेफिनेशन शुरू में ही बताई थी, दैट इज व्हाई द कंज्यूमर डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर ही जाएगा। सपोज रिटेलर है वो नहीं जा सकता, सपोज कि अगर मैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स परचेस किया और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं कंज्यूमर बन के वहां पे नहीं जा सकता हूँ। सपोज कि मैंने किसी का गुड्स बिना पूछे यूज किया, उससे मुझको हार्म हुआ, मेरे को नुकसान हुआ, तो भी मैं नहीं जा सकता हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर का आपको याद है ना, मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। तो कंज्यूमर जो इंडिविजुअल होता है वो खुद भी जा सकता है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं, बोले कोई बात नहीं, तुम मेरे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दो, मैं चले जाऊंगा कोई वहां पे, तो मैं किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकता हूं, वो प्रोफेशनल मेरे बिहाफ पे वहां पे जा सकता है। या तो फिर क्या होगा, सपोज कि है ना यहाँ पे इफ देयर इज अ कॉमन मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो मिलके कलेक्टिव मिलके किसी एक को अपॉइंट करेंगे और सब मिलके वहां पे एप्लीकेशन करेंगे फॉर द ग्रीवांस। इफ द कंज्यूमर इज डेड, सपोज जो कंज्यूमर था उसने अप्लाई किया लेकिन उसकी डेथ हो गई, या तो सपोज कि कोई कंज्यूमर ने कोई चीज को खाया उससे डेथ हो गई, अब वो बेचारा वो तो चला गया भगवान के पास, अब वो कैसे एप्लीकेशन करेगा, तो उसके बिहाफ पे उसके लीगल है या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे जिसको हम क्या करेंगे वहां पे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भेजेंगे, यहाँ पे रिड्रेसल के अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल बेटा जी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर होता है क्या है बेटा जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर ये एक बेसिक या तो प्राइमरी लेवल है, सबसे पहले आपको यहीं पे जाना चाहिए। लेकिन सुन लो कान खोल के सुन लो कि ये कौन बनाता है, ये एवरी स्टेट सेटअप दिस फॉरम, कौन सेटअप करता है, स्टेट। इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, उसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए। उसके अंदर भी अगर आपका कंपनसेशन जो डिमांड आपने की है, आपने जो मैन्युफैक्चरर जो सर्विस प्रोवाइडर उसके सामने जो केस फाइल किया और उसके सामने जो कंपनसेशन मांगा कि बिकॉज ऑफ दिस उसके ये डिफॉल्ट के कारण उसके ये हार्मफुल मेरे को जो चोट पहुंची है, मेरे को जो सर्विस के अंदर प्रॉब्लम आई जिसके कारण मेरा सपोज 50 लाख का नुकसान हो गया, या तो सपोज कि तुमने ऐसी चीज ऐसा फूड एडल्ट्रेशन किया था जिसको मेरे को खाने से क्या हो गया कि सपोज कि जिसको मेरे खाने से मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई और मैं पूरे 1 करोड़ का कंपनसेशन लेना चाहता हूं, क्या आप यहां पे डायरेक्ट जा सकते हो, नहीं जी नहीं। अगर कंपनसेशन की अमाउंट कितनी होगी, अगर कंपनसेशन की अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 20 लाख या उससे कम होगी तो ही आप कहां जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर। चलो फटाफट एक बार फिर से कौन कौन जा सकता है, बट बुलेट की स्पीड से हम पढ़ेंगे तो बुलेट हमारा बुलेट सीरीज है तो स्पीड भी बुलेट की तरह होगी। तो यहाँ पे कौन जा सकता है, प्राइमरी या तो बेसिक लेवल का होता है जो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है, 3 मेंबर होते हैं और इसमें एक वुमन होता है। अगर आपका कंपनसेशन 20 लाख है उससे कम हो तो आप यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे है ना आपको जो जिसको प्रॉब्लम हुई है वो एप्लीकेशन करेगा और एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद दूसरी कंसर्न पार्टी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपके सामने ये क्या कंप्लेन रिसीव हुई है। यहाँ पे क्या करेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम चाहे तो उसको लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट को भेज सकता है और यहाँ पे दोनों पार्टी को सुनने के बाद वो अपना ऑर्डर देगा और ऑर्डर के अंदर अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर क्या हो, आप 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हो। कहां अपील करेंगे बेटा जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या आता है, स्टेट लेवल। क्या आता है, स्टेट लेवल। तो आप स्टेट लेवल कमीशन में जा सकते हो। कहां जा सकते हो, स्टेट लेवल कमीशन के अंदर अपील कर सकते हो। कितने
कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से, जहां पे इसका जो ऑर्डर हुआ था ना उसके 30 डेज के अंदर हम कहां जाएंगे, स्टेट लेवल फॉरम में देंगे, स्टेट लेवल कमीशन में देंगे। बेटा जी स्टेट लेवल कमीशन अब कौन सेटअप करता है, ये सेटअप करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट ही सेटअप करती है। नाम से मालूम पड़ता है स्टेट लेवल है तो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। इसमें भी कितने मेंबर होंगे, 3, ऊपर में भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ इसमें एक वुमन ऊंची, ऊपर भी एक वुमन थी, नीचे भी एक ही वुमन है। यहाँ पे अगर आपका कंपनसेशन का अमाउंट 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और सुनो मेरी बात, सुनो कान खोल के बेटा जी, यहाँ पे ना देखो दो सिचुएशन, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या तो तू दुनिया से डरती है या तो तुझे कदर नहीं मेरे प्यार की। वाह 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 सर, आप तो शायर भी हो। ओके बेटा जी देखो सुनो बात, यहाँ पे क्या है, अगर आपका कंपनसेशन सपोज कि 30 लाख का है, कितने का, 30 लाख का, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम में जाने की जरूरत नहीं है। आप कहां पे आओगे, डायरेक्टली स्टेट लेवल फॉरम के अंदर। लेकिन अगर आपका कंपनसेशन है 15 लाख का, कितने का, 15 लाख का, आपने कंपनसेशन फाइल किया था कि भाई मेरे को इतना कंपनसेशन, 15 लाख का कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। इस मैन्युफैक्चरर इस गंदे इंसान की वजह से मेरे को डैमेज हुआ, मेरी हेल्थ खराब हुई और मेरे क्या हुआ, मेरा लाखों का नुकसान हो गया, मेरे को 15 लाख का कंपनसेशन चाहिए। कितने का कंपनसेशन चाहिए, 15 लाख का। तो उन दोनों बोला नहीं नहीं ये कोई डैमेज नहीं है, तुम जाओ यार फोकड़े, जज ने मना कर दिया कि भाई ये फोकड़े हमारा टाइम पास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे नाराज होके वो कहां जा सकता है, स्टेट लेवल कमीशन में भी जा सकता है। मतलब दो बातें होगी, आइदर आपका कमीशन, आपका जो कंपनसेशन 20 लाख से कम है और आप क्या हुआ, आप यहाँ पे आपका जो डिसीजन आपके फेवर में नहीं हुआ तो आप स्टेट लेवल के पास जा सकते हो, या आपका कंपनसेशन अमाउंट डायरेक्टली 20 लाख से ज्यादा था, कितना था, सपोज 30 लाख था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते हो। तो सर सिर्फ क्या कंज्यूमर ही आ सकता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। सपोज कि यहाँ पे जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर के अंदर कंज्यूमर को बोल दिया, क्या बोला कि जा बेटा जा, तेरे को 15 लाख मिलेंगे, और ऑर्डर कर दिया मैन्युफैक्चरर को, भाई इसको 15 लाख कल तक दे देना। मैन्युफैक्चरर बोलेगा भाई मेरी गलती नहीं है, मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात ही नहीं सुने, बोले नहीं नहीं ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा साला लगता है, इसको कैसे नाराज कर सकता हूँ, इसको तो 15 लाख देने पड़ेंगे। अगर मैन्युफैक्चरर को, अगर सर्विस प्रोवाइडर को ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर है, ये गलत मेरे ऊपर बिना मतलब का लादा गया है, मेरे ऊपर थोपा गया है और मेरे को इसको नहीं पे करना, तो वो क्या करेगा, वो भी कहां जा सकता है, स्टेट लेवल कमीशन में भी जा सकता है। मतलब आइदर ऑफ द पार्टी, आइदर जो भी उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होगा, आइदर ऑफ द पार्टी कैन गो टू द स्टेट लेवल कमीशन। तो बेटा जी स्टेट लेवल कमीशन के अंदर आप डायरेक्टली कंपनसेशन अगर 20 लाख से ज्यादा तो जाओ, और ऊपर के या तो ऊपर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो स्टेट लेवल कमीशन के पास चले जाओगे। ठीक है, ओके जी ओके। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये भाई सब क्या करेंगे, इसका काम भी यही है, दोनों पार्टी को सुनो, एक जैसे आपकी कंप्लेन जो अपील जिसे हुई दूसरी पार्टी को बताओ कि भाई तुम्हारे सामने अपील फाइल की है, दोनों पार्टी को सुना जाएगा, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह किया जाएगा और अपना ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ऑर्डर रिसीव होता वापस से वही कहानी, मैन्युफैक्चरर या तो सर्विस प्रोवाइडर या तो अनहैप्पी होगा या तो कंज्यूमर अनहैप्पी होगा, दोनों में से जो भी अनहैप्पी होगा, अगर उसको लगता है कि नहीं नहीं अभी भी मेरे सामने क्या हुआ है, मेरा जो केस है वो स्ट्रांग है, मेरे को इसके सामने अपील करनी है, तो वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे नेशनल लेवल कमीशन के पास। कहां जाएंगे, नेशनल लेवल कमीशन के पास। ओके, तो आइदर यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट लेवल कमीशन, तो आप कहां जा सकते हो, कमीशन, ये नेशनल लेवल कमीशन। कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। कितने दिन में जाओगे, 30 दिन के अंदर जाओगे। तो और मेरी बात से सुन लो, अगर आपका कंपनसेशन अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा था, 1 करोड़ से ज्यादा था, तो आप तो डायरेक्टली यहां पे जाओ। मतलब अगर आप कंपनसेशन मांग रहे हो सीधा 1.5 करोड़ का, तो ना तो आपको कंज्यूमर ना तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना है ना स्टेट लेवल में जाना, आपको डायरेक्टली जाना है नेशनल लेवल में। लेकिन अगर आपका कंपनसेशन कितना था, 15 लाख का था, और 15 लाख में आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपने इसका स्टेट में, स्टेट ने भी आपके ऑर्डर को, आपको जो आपने जो एप्लीकेशन की थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और उससे भी ऑर्डर पे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहां जाओगे, नेशनल लेवल। मतलब क्या होगा, अगर छोटी अमाउंट है तो आपको स्टेप वाइज स्टेप ऊपर चलने पड़ेंगे, और अगर आपका कंपनसेशन बहुत अमाउंट बड़ा है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में, नेशनल लेवल कमीशन में भी जा सकते हो। ओके, अब ये नाम ही सजेस्ट करा नेशनल है, तो इसको सेटअप कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कितने मेंबर, अब तक 3 मेंबर थे, यहाँ पे 5 मेंबर होंगे। यहाँ पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक वुमन होनी चाहिए, जो ऊपर भी था। लेकिन रुको, इसका जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट, ऊपर प्रेसिडेंट के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कोई भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट कंपल्सरी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या तो एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या तो एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए। यहाँ पे वन वुमन
क्या होगी, उसमें से ये 5 में से एक वुमन होनी चाहिए। अगर मैं तो मैंने आपको बताया था, अगर कंबाइनेशन 1 करोड़ से ज्यादा है तो डायरेक्टली यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है। अब वापस से इसने ऑर्डर पास किया, वापस से नेशनल कमीशन है और ऑर्डर सेटिस्फाई, और ये बोलते नहीं 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 अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं है। रुको 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 रुको, पहला पहला यहाँ पे ये तो इसकी बात है कि अगर जो भी आप स्टेट लेवल से सेटिस्फाई नहीं थे तो अब यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पहले ये दोनों पार्टी को सुनेगा, उनको एक पार्टी एक कंप्लेन फाइल करके दूसरे को इन्फॉर्म किया जाएगा भाई तुम्हारे सामने केस फाइल हुआ, फिर दोनों को बुलाएगा, दोनों को सुना जाएगा, इसका लेबोरेटरी टेस्ट करेगा। ये पॉइंट सब में कॉमन है, ठीक है। ये क्या करना है, जो यहाँ पे जो स्टेट लेवल कमीशन बोला, नेशनल लेवल कमीशन बोला, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर्म, जैसे ही कंप्लेंट फाइल होती है दूसरे पार्टी को बताया जाता है तुम्हारे सामने कंप्लेंट फाइल हुई है, दोनों पार्टी को सुना जाता है और फिर उसका लेबोरेटरी टेस्ट चाहे हो तो वो भी करवा सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप अपना ऑर्डर दे दोगे, और आप उसके ऑर्डर से फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो, लास्ट में लास्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब बेटा जी ये समरी है, ये समरी बड़े ही इंटरेस्टिंग समरी है। देखो फटाफट फटाफट एक बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल सेटअप, ये क्या होता है, बेसिक और प्राइमरी लेवल होता है, ये सेकंड लेवल होता है, और नेशनल लेवल थर्ड लेवल होता है। अगर आप है ना इसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप स्टेट लेवल में जाओगे, इसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल लेवल में जाओगे, नेशनल लेवल से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, ठीक है। कौन सेटअप करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर, 3 मेंबर, 5 मेंबर। और यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन तो तीनों के अंदर एक 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 होती है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसमें से कोई भी 3 में से कोई भी एक क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट मतलब कि हेड, मतलब कि तीनों में से एक सुप्रीम होगा और 2 उसके नीचे होंगे। लेकिन यहाँ पे कंपल्सरीली जो प्रेसिडेंट होगा वो 5 में से एक बंदा ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर या तो एग्जिस्टेंट जज होगा, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनसेशन डिमांड अमाउंट कितनी होती है, यहाँ पे 20 लाख है, उससे कम, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम और मोर देन 1 करोड़। व्हाट डू वी इफ नॉट सेटिस्फाई, तो ये तो मैंने बताया था, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये थी मस्त वाली समरी, ओके बेटा जी। अब कौन कौन सी रिलीफ मिलती है, कौन कौन सी रिलीफ मिलती है बीइंग अ कंज्यूमर को, बेटा जी यहाँ पे ऑर्डर क्या क्या किया जाता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग वन, या तो एक भी बोल सकते हैं या तो बहुत सारी भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो जज होगा वो क्या बोलेगा, द कंज्यूमर कोर्ट, ये जो कंज्यूमर कोर्ट होगी वो क्या बोलेगी, उसको बोलेगी हे प्रोड्यूसर, हे सेलर, हे सर्विस प्रोवाइडर, तू क्या कर, तू ये जो तेरी डिफेक्ट है ना इसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से रिमूव कर, इससे बहुत खतरा है लोगों को। या तो क्या बोलेगी, कंज्यूमर को बोलेगी कि यहाँ पे उसको डायरेक्ट करेगी, डायरेक्ट मतलब कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको डायरेक्ट करेगी भाई जितना भी इसका पैसा है इसको वापस लौटा, इसको क्या कर तू वापस लौटा। या तो क्या बोलेगी, नहीं नहीं उसको पैसा वापस मत दे, इसका क्या कर, गुड्स के बदले गुड्स, अगर ये गुड्स इसका डिफेक्टिव है तेरे को उसको नया प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तो एक्सचेंज डिफेक्टिव प्रोडक्ट, क्या कर आप नया फ्रेश प्रोडक्ट दो। या तो क्या कर उसको कंपनसेशन दे, अदर पार्टी को क्या कर कंपनसेशन दे, क्या जो भी उसको लॉस और इंजरी हुए उसका कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। फटाफट फटाफट वापस पहले बोलो, क्या कर, रिमूव द डिफेक्ट, दूसरा रिफंड कर, एक्सचेंज कर, कंपनसेशन दे। नेक्स्ट आता है पेनल्टी, अगर वो चाहे तो सेलर के ऊपर पेनल्टी की, कैसे बकवास सेलर हो, कितना गंदा माल बेचते हो, तुम पे तो पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल्टी ठोक देगा सेलर के ऊपर। और क्या करेगा, और सेलर को बोलेगा भाई भाई रुक जा, ये जो अनफेयर प्रैक्टिस है, प्रोहिबिटिव बिजनेस प्रैक्टिस है, उसको स्टॉप कर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कैन उसको ऑर्डर देगा नॉट टू रिपीट द सेम इन फ्यूचर। और सुन ले, इस बार तो मैं तेरे को शायद सिर्फ ये स्टॉप करवा रहा हूं, अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो पेनल्टी के साथ जेल भी भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलेगा कि नॉट टू रिपीट द सेम इन द फ्यूचर। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड सेल्स का भी, वो क्या कर सकता है, स्टॉप करवा सकता है कि अभी के अभी जितना भी प्रोडक्शन है सब बंद कर, और जितना भी तेरे मार्केट में गुड्स चल रहा हुआ है वो सबको वापस ले ले। तो यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, प्रोडक्शन स्टॉप करवा सकती है, उसका सेल स्टॉप करवा सकती है। नेक्स्ट है अगर इफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डिफिशियंसी इन सर्विस इज फाउंड, अगर प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्टिव है, डेफिशिएंसी है, तो उसको ऑर्डर करेगी जितना भी तुम्हारा इस साल का सेल हुआ है, टोटल टर्नओवर जितना हुआ है उसका 5% कहां डिपॉजिट करो, कंपनसेशन प्रोटेक्शन फंड में डिपॉजिट करो। कहां डिपॉजिट करो, कंपनसेशन प्रोटेक्शन फंड में। मतलब कि सपोज अगर आपका 1 लाख का एज्यूम 1 लाख का सेल हुआ है, मल्टीप्लाई 5% होगा 5000 आपको कहां देना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इट कैन डायरेक्ट टू रिमूव द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई बेहुदा दाने दाने के अंदर पता नहीं किस किस का स्वाद है, इलायची का टेस्ट है और पता नहीं क्या टेस्ट है, और ऐसी फालतू ऐड चला रहे, तो उस ऐड को क्या करो, उसको इस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को
हटा दो। 21 दिन में पैसा डबल है, ऐसी फालतू ऐड है, इसको हटा दो। मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट अगर कुछ है जो मिसलीडिंग है उसको भी वो रिमूव करने का ऑर्डर दे सकता है। तो बेटा जी ये ऑर्डर थे कंज्यूमर कोर्ट दे सकती है इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर, और ये किसके सामने होंगे, ये मैन्युफैक्चरर और जो सर्विस प्रोवाइडर जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे रहे, डिफेक्ट इन सर्विस दे रहे, उसके सामने ये रेमेडी मिल सकती है किसको, कंज्यूमर को। ओके, मीन्स एंड मेथड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। बेटा जी यहाँ पे मीन्स एंड मेथड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस कौन कौन सा होता है। पहला तो बेटा जी ये याद रखना 15 मार्च ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है, इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आता है। क्या आता है, एमसीक्यू आता है। 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ओके, यहाँ पे बेटा जी अब है ना मीन्स एंड मेथड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को कैसे अवेयरनेस किया जाएगा, तो इसके टोटल 3 मेथड है। पहला होता है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंडस्ट्रियल, मतलब ये है ना इंडस्ट्री की खुद की ही ये लोक अदालत रखता है। मतलब ये बोलता है कि भाई सुनो सुनो, मैं तो तुम मेरे कंज्यूमर हो, मैं तुमको नाराज नहीं दे सकता, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए तुमको कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे एक अदालत बनाएंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पे खुद की अदालत होगी जो जो तुमको क्या करेंगे, हियर करेंगे, तुमको सुनेंगे और तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे। मतलब कि इंडस्ट्रियल यूनिट खुद ही ऑर्गेनाइज करिए ऐसी लोक अदालत के अंदर जिसके यहाँ पे केस रिप्रेजेंट किए जाते हैं लाइक अ कोर्ट, और यहाँ पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। और ये क्या होता है, जिससे क्या होता है, क्विक इफेक्टिव रिड्रेसल हो जाता है। जैसे कि कौन है, हमारा बीएसएन। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कौन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है बेटा जी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई सेलर की एक्ट के द्वारा और सर्विस के द्वारा अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो कॉमन अफेक्ट कर रही है एज अ सोसाइटी को, देयर आर द सर्टेन ग्रुप्स व्हिच इफेक्ट द एंटायर सोसाइटी। बेटा जी कोई ऐसी एस्पेक्ट हो गई जो एंटायर सोसाइटी को इफेक्ट करिए रेदर देन द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो उस केस के अंदर क्या होगा, द अफेक्टेड पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन या तो जो पूरी की पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन, वो एक एप्लीकेशन लिखेगा। क्या, प्लेन पेपर के अंदर, प्लेन पेपर के अंदर क्या लिखा जाएगा, एप्लीकेशन, और किसको दिया जाएगा, या तो वो हाईकोर्ट को देगा या तो डायरेक्टली किसको दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट को। वापस से कौन, इंडिविजुअल खुद, ग्रुप ऑफ पर्सन या तो सोसाइटी द्वारा एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करेंगे और वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वो किसको देंगे, उनकी वहां की हर एक स्टेट की एक हाईकोर्ट होती है, तो या तो अपनी स्टेट की हाईकोर्ट को देंगे, जैसे गुजरात में हो तो गुजरात हाईकोर्ट होती है, ठीक है, पंजाब में पंजाब हाईकोर्ट, तो अपने यहाँ की हाईकोर्ट को दे दो, या तो सुप्रीम कोर्ट, पूरे इंडिया की एक ही कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, तो या तो आप हाईकोर्ट को दे दो या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को दे दो। सुप्रीम कोर्ट या तो हाईकोर्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन को आपको रिफर करेगा, एप्लीकेशन को रिफर करके क्या करेगा, और उसको लगता है कि आपका केस स्ट्रांग है, आपकी बात में दम है, तो वो जो एप्लीकेशन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा केस के अंदर, कि भाई इसके ऊपर केस चलेगा, ठीक है। तो इफ द कोर्ट फील दैट एप्लीकेशन इज रिलेवेंट, इट कन्वर्ट इनटू द case. After hearing the argument of both parties, the judgment is given by the respective court. ठीक है, तो ये था हमारा पीएल। नेक्स्ट आता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप है ना, आप अगर एनवायरमेंट का ध्यान रख रहे हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना जिससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, वो आपको एक मार्क देती है जिसका नाम होता है इको मार्क, वो उसको आप अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हो, ठीक है। द इंडस्ट्रियल यूनिट व्हिच प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट विद अ वेरी लेस पॉल्यूशन, आप बहुत कम पॉल्यूशन करो तो आपको बोले कि वाह बेटा वाह, ये बहुत अच्छा काम करे, तुमको मैं क्या दे रहा हूँ, इको मार्क दे रहा हूँ। इको मार्क्स देने से क्या होगा, कंज्यूमर देखेगा वाह ये प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है एनवायरमेंट का कितना ध्यान रखती है, इनडायरेक्टली ये हमारे ही लिए ही अच्छा है, तो कंज्यूमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करता है, उससे वो इंडस्ट्री मोटिवेट होती है और ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और इको मार्क का देखिए दूसरी कंपनी भी क्या होती है, मोटिवेट होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, हमको भी इको मार्क लगाना है हमारे प्रोडक्ट पे, तो हम भी अच्छे से एनवायरमेंट को संभालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे। और बेटा जी लास्ट पॉइंट आ रहा है हमारा एनजीओ। एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी ये जो है ना एनजीओ एंड कंज्यूमर यूनियन, ये एक महत्व का रोल प्ले करता है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। क्या होता है कि ये जो एनजीओ है ना, ये लोगों को नॉलेज देती है, उनको अवेयर करवाती है, किससे, किस चीज से, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। बेटा जी ये जो एनजीओ होती है ना, ये सेटअप टू इंप्रूव द पब्लिक वेलफेयर के काम के लिए किया जाता है, और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये किसी के अंतर्गत नहीं आती, ये फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोक टोक इस पर होता नहीं है। ये काम किसके लिए करती है, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ अ कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम करती है। अब कैसे काम करती है वो बताता हूँ। तो बेटा जी ये कैसे काम करती है, ये एजुकेट करती है राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, कि भाई कंज्यूमर
सुन तेरे ये राइट्स है, कैसे एजुकेट करेगी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इस तरह से क्या करती है उसको अवेयर करवाती है। ये पब्लिश करती है पीरियडिकल्स, नोटिस, बुकलेट्स, क्या करती है बुकलेट, पीरियडिकल्स, नोटिस ये पब्लिश करती है जिससे कि लोगों को अवेयर किया जाए, कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई ये क्वालिटी एनालिसिस देखो, जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना उसको हमने लेबोरेटरी में टेस्ट करा, इसकी ये रिपोर्ट है और ये प्रोडक्ट के अंदर ये डेफिशिएंसी है, तो तुम जो प्रोडक्ट खा रहे हो वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से क्या करती है कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है। सपोर्ट टू प्रोवाइड कंज्यूमर लीगल इंफॉर्मेशन, बेटा जी अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, कैसे जाऊं सर पता नहीं है, अरे मैं हूं ना, एनजीओ है, तुम क्यों टेंशन ले, मतलब कि लीगल इंफॉर्मेशन की तुम्हारे पास क्या क्या लीगल राइट्स है, कैसे वहां पे जाना है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, वो सब के बारे में आपको अवेयर कौन करवाता है, एनजीओ करवाता है, आपको पूरा सपोर्ट देता है। एसेंशियल सपोर्ट इज टू प्रोवाइड द कंज्यूमर टू अपोज अनएथिकल, ये उनको प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसके लिए, कि भाई जो भी अनएथिकल, एक्सप्लॉइटेटिव, अनफेयर सेल प्रैक्टिस हो रही है ऑफर सेलर, उसको के सामने कैसे लड़ा जाए। और रिक्वायर असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू अ कंज्यूमर, यहाँ पे उसको सब कुछ वो सारी हेल्प की जाती है जिसके कारण क्या हो, वो कंप्लेन की जाए कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड देयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन मतलब क्या करते हैं कि ये जितने भी उन्होंने कंज्यूमर के बिहाफ पे जो केस फाइल किए थे, उससे जो भी रिपोर्ट्स आई थी जो उनके फेवर में हुई, जो जिसके कारण कंज्यूमर को कंपनसेशन मिला, बेनिफिट मिला, वो सब बताएगी। देखो हमने टोटल 10 केस फाइल किए थे, उसमें से 8 केस के अंदर कंज्यूमर को इतना इतना कंपनसेशन मिला है, तो तुम्हारे भी चांसेस है कि तुमको भी कंपनसेशन मिलेगा, तो तुम अपना केस फाइल करो, डरो मत। अवेयरनेस कराते हैं इज क्रिएटेड फॉर फूड एडल्ट्रेशन, की फूड के अंदर एडल्ट्रेशन है, फूड अगर प्रॉपर नहीं है तो उसका भी अवेयरनेस करवाते हैं। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड वर्क टुवर्ड्स स्प्रेडिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, और ये वर्क करती है स्प्रेड कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी काम करती है जी। ओके जी, तो यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को जो था एकदम बुलेट प्रूफ हमने रिवीजन किया। कैसा लगा, मजा आया कि आया। हमने हार्डली कुछ 1 घंटा लिया, लेकिन इतना मस्त और इतना बढ़िया रिवीजन करवाया कि अब आप इसको पढ़ के देखना, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। बेटा जी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अब मैं धनाधन एक के बाद मैं वन शॉट दूंगा इकोनॉमिक और ओसीएम के, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो तो अपने सारे दोस्तों के बाद कि भाई अब इकोनॉमिक्स और ओसीएम के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, मार्क्स लाएंगे तगड़े। ठीक है बेटा जी, तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके बेटा।